हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। पिछली वीडियो में हम लोग एल्गी, ब्रायो और टेरिडो ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अभी भी चेक कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सो आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म होते क्या हैं? जिम्नोस्पर्म मतलब नेक्ड सीड, जिनके अंदर सीड पे कोई कवरिंग नहीं होती है या ओव्यूल में कोई लेयर नहीं बनी होती है, तो उसको जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ भी आती हैं। इनके तो मोस्टली टैप रूट होती है। ये फंजाई के साथ मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा के माइकोराइजा भी फॉर्म करते हैं, इसमें उनकी भी स्पीसीज़ आती है। साइकस साइकस जो एक प्लांट है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो साइनोबैक्टीरिया जो एल्गी है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, आपने पढ़े होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसके साथ मिलके करोलॉइड रूट्स भी बनाते हैं। और इसके अंदर अनब्रांच स्टेम्स, ब्रांच स्टेम, माइक्रोस्पोरोफिल, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके हम ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है सिकोई। आप याद कर लीजिएगा, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है सिकोई जिम्नोस्पर्म के अंदर। इनके अंदर मोस्टली टैप रूट होता है। इनके अंदर मोस्टली टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट नहीं होता है, टैप रूट होता है, याद रखिएगा। ये फंजाई के साथ हायर प्लांट की रूट, आपने पढ़ा होगा कि फंजाई के साथ हायर प्लांट की रूट के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करती है और माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है। तो जो हायर प्लांट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, तो वो होता है पाइनस। साइकस साइकस भी एक ट्री स्पीसीज़ है, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलकर कोरोलॉइड रूट्स बनाता है। इसके बाद अनब्रांच स्टेम्स और ब्रांच स्टेम्स आते हैं, तो ये आप याद करिएगा, एग्जाम्पल्स है तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको बाकी कोई तरीका नहीं है। अब ये साइकस तो अच्छे से याद कर लीजिए। साइकस का नाम 2 बार आया है, एक कोरोलॉइड रूट्स फॉर्मेशन में साइनोबैक्टीरिया के साथ और दूसरा अनब्रांच्ड में। तो ये आप साइकस याद कर लीजिएगा कि अनब्रांच्ड और कोरोलॉइड रूट्स के साथ मिलके साइकस काम आता है। साइकस वर्ड एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रांच स्टेम होती है पाइनस में, सिड्रस में। पाइनस में और सिड्रस में वो हायर प्लांट के साथ मिलकर माइकोराइजा भी बनाया था पाइनस ने, और बाकी दूसरा है सिड्रस हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकस के अंदर लीव्स कैसी होती हैं। 2 टाइप की लीव पड़ी होंगी कंपाउंड लीव्स के अंदर, पाइनेट, और एक और लीव पड़ी होंगी आपने पामलेट। तो साइकस में पिनेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर निडल लाइक लीव्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिनको कॉनिफर्स बोलते हैं हम लोग। कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स जब फॉर्म होती है जब वहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे मोस्टली पानी की कमी होती है वहाँ पे सरफेस एरिया कम करने के लिए जो होते हैं एक मॉडिफिकेशन हो जाता है लीव्स के अंदर। तो निडल लाइक लीव्स होती है जो रिड्यूस द सरफेस एरिया, ताकि वाटर कम ऑब्जर्व हो लीव्स के थ्रू। तो सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल विच आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रॉबेरी और कॉन्स। आपने पिछले में पढ़ा था कि इन्हें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाती हैं, जो कि स्ट्रॉबेरी और कॉन्स के रूप में होती हैं। तो इनके अंदर भी स्पोरोफिल 2 टाइप्स की बनाई गई हैं, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रो, जहाँ पर माइक्रो का नाम है वहाँ समझ लीजिए मेल की बात हो रही है, और जहाँ पर मेगा नाम है वहाँ पर समझ लीजिए फीमेल की बात हो रही है। तो माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है अरेंज टू मेल स्ट्रॉबेरी। मेगास्पोरोफिल का मतलब होता है फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब उसमें आया मोनोशियस कौन से होते हैं? डायोशियस। डायोशियस मतलब जिसमें फीमेल और मेल अलग हो और गैमेट्स अलग प्रेजेंट हो, या फिर, और मोनोशियस मतलब जैसे एक में ही प्रेजेंट हो। तो मोनोशियस का एग्जाम्पल है पाइनस और कॉनिफर्स, और डायोशियस का एग्जाम्पल है साइकस। साइकस बार बार आ रहा है। साइकस में अब 3 चीज़ें हमारे पास हो गई हैं कि साइकस अनब्रांच्ड होता है और कोरोलॉइड रूट्स का फॉर्म भी करता है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलके, और ये डायोशियस भी होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि जो ब्रायोफाइट्स में हमारी गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेट कर रही थी, और टेरिडोफाइट्स के अंदर हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन कर रही थी डोमिनेट, और एक जो होता है वो फ्री लिविंग, फ्री एग्जिस्ट कर रहा था। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ डोमिनेट, इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग नहीं एग्जिस्ट करती है। जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे किसी में वाटर करंट्स के थ्रू सप्लाई होते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो किसी में एयर करंट के थ्रू, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एयर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन कैरिड होते हैं। याद रखिएगा, एयर करंट के थ्रू होते हैं, वाटर करंट के थ्रू नहीं होते हैं। फिर एक लिविंग फॉसिल होता है जिसका नाम है गिंको। ये एक लिविंग फॉसिल है, ये पूछा गया कुछ नहीं, याद रखिएगा। गिंको इज अ लिविंग फॉसिल इन अ जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मोस्टली स्पोरोफिटिक होते हैं, मोस्टली होते हैं। कोई भी बायोलॉजी में आपको कभी भी कंप्लीटली कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं, आपको मोस्टली मिलेगा या सब मिलेगा, तो ये मोस्टली स्पोरोफिटिक होते हैं। मैक्सिमम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं जिसमें फूल होगा वो एंजियोस्पर्म है।
जो फूल बना रहा है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। इसके अंदर भी स्मॉलेस्ट होता है और एक टॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट जैसे कि जो एग्जांपल है वॉल्फिया है, ये एंजियोस्पर्म स्मॉलेस्ट से लेके 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म और यूकोलिप्टस इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ये कम से कम 100 मीटर की हाइट होती है यूकोलिप्टस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। और ये क्यों डिवाइड किया गया है? नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के बेस पे एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब इसके अंदर 1 कॉटिलेडन हो और डाइकॉट्स मतलब इनके अंदर 2 कॉटिलेडन प्रेजेंस हो। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर्स के अंदर, आपको बोला था फ्लावर मतलब एंजियोस्पर्म, जहाँ फ्लावर आ रहा है समझ लिए एंजियोस्पर्म ही है वो। तो अभी आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब उसके अंदर कम्प्लीटली एंजियोस्पर्म की ही बात की गई है। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर स्टेमन, ये आप जानते होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर पिस्टल, पिस्टल और स्टैमन। स्टैमन हैज़ अ फिलामेंट एंड एंथर, आपने ये देखा होगा, हम लोग अभी 12th क्लास में की फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ये एंथर होगा, ये हो गया इसका फिलामेंट, ये मेल पार्ट होता है। और जो ये एंथर है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह सब होते हैं। अब आपको 12th क्लास में आप अच्छे से मोर डिटेल में पढ़ेंगे। पिस्टल हैज़ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल हैज़ अ स्टिग्मा, पिस्टल आप 12th के बुक में देखेंगे तो ऐसे करके बना होता है फीमेल का। इसके अंदर एग एपरेटस होते हैं और ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन वगैरह ऐसे करके आप डायग्राम देखेंगे, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उनका। तो पिस्टल हैज़ अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी हैज़ अ ओव्यूल इन विच फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसैक डेवलप्स। इसके अंदर एम्ब्रोसैक डेवलप होगा। एम्ब्रोसैक के अंदर आप 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। एम्ब्रोसैक के अंदर प्रेजेंट होता है 3 सेल्ड एग एपरेटस, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल और 2 पॉलन न्यूक्लियाई। ये सब क्या होते हैं क्या नहीं होते, ये सब आप 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी इसको इतना डिटेल्ड में नहीं लेके जाते हैं। आप 12th में ये डायग्राम भी देखेंगे कि ये पॉलन न्यूक्लियाई होंगे, ये एंटीपोडल होगा, ये सिनर्गेट्स होंगे, इसमें फ्री फॉर्म्स भी होते हैं, देन इसके अंदर चेल्जा एंड, आप ये सब 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा, पता नहीं क्या लगाव है इस क्वेश्चन से, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितना होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको डबल फर्टिलाइजेशन आता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन आप 12th के वहीं पे पढ़ा दिया जाएगा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में नहीं है। तो यहीं पे ये ख़त्म होता है। थैंक यू।